अस्सलाम वालेकुम। तो चूंकि आज का जो हमारा सेशन है वो तो वैसे ही थोड़ा सा मैंने सोचा प्रैक्टिकल बिल्कुल एक फोकस्ड रहते हुए कुछ कोशिश करेंगे कि आप लोग जो हैं जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे एक भी है या दो भी लोग हैं, तो वो उसमें थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल है एक हम लोग एक्टिविटी आज करके देखेंगे, ताकि जो है होप सो इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है आपका है वो तो आप चूज कर ही चुके होंगे। तो अगर नहीं भी किया है तो अभी भी सोच लें। ऑब्वियसली क्लासेस ले रहे हैं तो सोचा ही होगा कि हम किसके ऊपर लिखना चाहते हैं। तो ऐसे है कि उसको सोच लें, क्योंकि उस टॉपिक के ऊपर फिर हम क्या करेंगे, आज एक एक्चुअल में एक ब्लॉग लिख कर अभी आज इसी सेशन में हम एक प्रैक्टिस करके देखेंगे। और जस्ट टू मेक यू गाइज कंफर्टेबल, आई हैव माय फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट विद मी राइट नाउ टुडे। एंड मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जब मैंने अपना पहला ब्लॉग लिखा था तो वो कैसा था और उसमें क्या क्या गलतियां थी, जो मतलब मैं इसको आज पढ़ी थी बिकॉज इट वाज लाइक, एक तो वो हादसाती तौर पर हुआ था और 2018 में हुआ था। तो आज जब उसको मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं। ये ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता था। सो देर इज ऑलवेज अ फर्स्ट डे, देर इज ऑलवेज लाइक वेरी फर्स्ट टाइम कि आप जो कुछ लिखते हो कुछ करते हो, तो उसके लिए कोई भी परेशानी की बात नहीं है। सो अब तो ये कि इतना कंटेंट लिख लिख कर करके तो बहुत आराम से पता लगता रहता है कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर है, कितनी की है और कितनी की नहीं है। सो आप लोग जैसे देख लें, पूछ लें जो जो साथ में लोग और आते हैं, वो आ चुके हैं या उन्होंने भी और ने किसी ने आना है, तो अप्रोक्सीमेटली विद इन 2 मिनट्स हम आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेंगे। मुझे भाई आई जस्ट वांट कि आप लोग जो है वो बस ये करें कि जो है आप लोगों का इंटेंडेड टॉपिक है वो जरूर अपने माइंड में रखें कि आज जो है हम क्या उसको डिस्कस करने चाह रहे हैं, किस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके ऊपर मुझे क्या लिखना है, 200 and 250 वर्ड्स, आई थिंक सो दैट इज समथिंग लाइक यू कैन राइट एनी टाइम। अगर कोई बिल्कुल ही बंदा है जिसने कभी लिखा नहीं है, लेकिन अगर उसको भी आप कोई टॉपिक दो और उसे कहो कि इसके बारे में लिखो, आई थिंक सो वो बहुत इजीली जो है वो उस चीज़ को लिख भी सकते हैं। और बिल्कुल भी मैं आप लोगों के बारे में बिल्कुल जजमेंटल नहीं होंगी, एंड डू नॉट फील शाय टू शेयर योर राइट अप्स विद मी। लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों से कहा था कि इफ यू आर राइटिंग समथिंग डू शेयर इट विद मी। मैं आपको उसमें करेक्शंस करके बता सकती हूँ, मैं उसमें आपको रिकमेंडेशन दे सकती हूँ कि हाउ यू कैन मेक इट मोर इफेक्टिव। बट अनफॉर्चुनेटली कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और आई वॉज फीलिंग वेरी गुड विद दिस के अगर मतलब जैसा मुझे कोई करेक्शन करने के लिए, प्रूफ रीडिंग के लिए मैं सोचती थी कि मैं ये अपना जो लिखा हुआ है मैं किसको भेजूं। तो वो फिर एक शायर थे मेरी, उनसे जरा सलाम दुआ हुई, तो उनकी बुक लॉन्च पे मैं गई थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर अगर मैं कुछ लिखती हूँ और मुझे उसके ऊपर कुछ करेक्शंस एंड रिकमेंडेशंस रिक्वायर्ड हैं, तो क्या मैं आपको अपना लिखा हुआ भेज सकती हूँ। तो क्योंकि मुझे भी डर लगता था, मुझे भी फील होता था कि मैंने इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ है, पता नहीं दूसरा पढ़ने वाला इसको किस इसमें करेगा और मेरे बारे में जजमेंटल हो जाएगा। तो आई गॉट अ पर्सन विद वेरी 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 हार्ड टाइम, आफ्टर वेरी हार्ड टाइम कि मुझे वो बंदा मिला और मैंने उसको अपनी चीज़ें भेजी और देन ही सेड के माशाल्लाह पहले ही बहुत अच्छा लिखा, और उन्होंने मुझे कुछ रिकमेंडेशंस थी, कुछ लफ्ज़ थे कि ये कर और के उसमें कुछ डिफरेंस उन्होंने मुझे बताया था कि ये लफ्ज़ हो तो के लिखते हैं, कर नहीं लिखते हैं। और मैंने कहा था अच्छा। सो बस वो थी, तो आप लोगों को सबको मैंने ओपनली बोला था कि कहा था वो मैंने दिया था कि आप मुझे बताएं, आई विल ट्राई टू मेक इट पब्लिश। हमारा अपना जर्नल है, हम उसमें पब्लिश कर सकते हैं, हमारी अपनी वेबसाइट है, हम उस पर पब्लिश कर सकते हैं। सो किसी का रिस्पॉन्स नहीं है, बट स्टिल दैट ऑफर इज वैलिड फॉर यू गाइज। व्हेनेवर यू वांट आप अपना कुछ भी लिखा हुआ मेरे साथ शेयर करें, और मैं आपको उसमें बता सकती हूँ कि उसमें क्या अच्छा मज़ीद बेहतर हो सकता है। और आज उसी की छोटी सी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। आई होप सो कि आप लोग जो हैं वो इसके एंड पे ज़रूर थोड़ी सी पार्टिसिपेशन शो करें, और क्वेश्चंस जो भी जो जो कोई पूछना चाहता है वो ज़रूर पूछे, पार्टिसिपेट करें। बिकॉज आपके एक क्वेश्चन पूछने से हो सकता है जो दूसरा पर्सन है उसने वो क्वेश्चन नहीं पूछा, सो आपके ही पूछने से उसकी थोड़ी उसको उसकी बात का आंसर मिल जाए। तो कोशिश करें। और मैंने जैसे लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन आंसर का पोर्शन फुली रेडी कर दिया था आप लोग को, जो लास्ट पीपीटी लास्ट क्लास में गई थी, वो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन जो यूजुअली जब मैं ऐसे सेशंस वगैरह देती हूँ लाइव क्लास में खास तौर पे, तो उसमें होता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं कि हम कमा किस तरह से सकते हैं, हमारी सोर्स ऑफ अर्निंग इनकम कैसे बन सकती है, कहाँ हम पब्लिश कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और क्राइटेरिया क्या है। तो चूंकि अब हर चीज़ जो है वो नेट पर अवेलेबल है,
और आप उसके बारे में आइडियाज ले सकते हैं। तो मैं आपको कुछ रिकमेंडेड, आपको कुछ आर्टिकल्स भी मैंने भेजे थे कि आप लिखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो किस तरह से किन वेबसाइट्स के ऊपर आप लिख सकते हैं और कैसे। तो बाकी आई थिंक सो इट्स लाइक 5:09 and about to 5:10 we should start our today's session. Random conversation होगी। Meanwhile you should have your intended topic in your mind, because at the end of this सेशन हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे उसका कि अगर हमने 1 पेजर भी लिखना है तो हम उसको किस तरह से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और उसको किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक सो दिस इज टाइम टू स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। Just like for 1 minute I will start. Okay, Ji, this is me, Madiha Iqbal, our former anchor person, and now I am associated with a production house named Media Tags. I'm working over here as managing director. और यहाँ पर सारा कंटेंट लिखना, देखना, करना ये जो है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सो दैट्स वाई लिखना कैसे है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, दीज आर माई स्पेशलिटीज। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ हूँ। और आज हमारे इस क्लास का जो हम लोगों ने सेशन स्टार्ट किया था 3 वीक्स का, फाइनल वीक है ये हमारा, और ब्लॉगिंग की फाइनल क्लास है हमारी आज की। सो कुछ चीज़ें चूँकि मैंने बताया, जैसे कि हम आज कुछ प्रैक्टिकल जरूर करेंगे इसके बारे में कि देख सकें, जज कर सकें कि लर्निंग कहाँ तक हुई है। बिकॉज इससे पहले तो मैं आपको सब कुछ बता रही थी, ब्लॉगिंग है क्या, टेक्निक्स क्या है, प्लेटफॉर्म्स कहाँ से है, इसका प्रोसेस क्या होता है। वी आर डन विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो फॉर नाउ आई फील कि आज जो है वो हमें ये करना चाहिए कि आज हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लें। और चूंकि आप सबका, मेरे लिए तो आई जस्ट डोंट नो, शायद आप लोगों ने इससे पहले कुछ लिखा हुआ या नहीं, लेकिन मेरे लिए आप लोगों का ये आज का एक पहला वो होगा कि आप फर्स्ट टाइम आज लिखेंगे। तो छोटी सी कुछ पहले ब्लॉग के बारे में, आपके पहला राइटअप के बारे में आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, या किस तरह से आप उसको बहुत इजी वे अपनाते हुए लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कहा आज छोटी सी जो मैं पीपीटी बल्कि आज मैंने नहीं रेडी की, मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर ही और एक कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि उसको हम डिस्कस कर लें आपके साथ। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन विद यू गाइज। और उसके बाद ऐसा है कि हम इसको साथ साथ मैं आपको बताती चली हूँ। ओके जी, सो मैं अभी यहाँ पर आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, आप लोग ये देख सकते हैं। ओके जी, ओके ये है हमारी, जैसे मैंने कहा कि आज हम बेसिक एक जस्ट ब्लॉग राइटिंग के ऊपर फोकस रखते हुए, बिकॉज जो बाकी जितनी टेक्निकल बातें थी वो सब चीजें थी उसके ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। तो आज जो है वो हम बात करेंगे कि हाउ टू राइट एंड पब्लिश योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट। और मैं तो कहूंगी कि आप उसको जो फर्स्ट राइटअप लिख रहे हैं उसको बेशक आप ब्लॉग बिल्कुल ना बोलें, एक पोस्ट बोल लें, तो वो भी बेहतरीन चीज है। क्योंकि आपको इस तरह से होगा कि जी मैं तो इसको एज अ पोस्ट ले रही हूँ, और ब्लॉग तो भी ओबियसली कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ प्रैक्टिसेस के बाद हम ब्लॉग लिखने के लायक होते हैं। तो ये कुछ 4 से 5 चीजें मैंने बेसिक, अगेन वो जितना पिछला सारा जो लेक्चर दिया था, चीजें दी थी, उसमें से जो पोर्शन थे मिस हो गए थे, या फिर उनको एक मोर रिफाइंड फॉर्म में जो है वो मैंने कन्वर्ट किया है। सो ये जर्नल आइडिया है कि अगर आप अपना, जैसा से मैंने बताया था कि लास्ट भी हमारी क्लास में बात हुई थी कि हम जब भी कोई राइटअप लिखने की बात करते हैं तो हम अपने बारे में लिखते हैं। सो ये जर्नल आइडिया है आपके पास कि अगर इफ यू नॉट वांट टू राइट अबाउट योरसेल्फ, वैसे तो हम बहुत अच्छे से अपने बारे में लिख सकते हैं, हमारे किसी एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकते हैं, हमारे किसी भी विजिट के बारे में लिख सकते हैं, ट्रैवल के बारे में लिख सकते हैं। तो हमारा कोई भी बात, अपने इवन इंट्रोडक्शन के बारे में लिख सकते हैं। इफ यू डू नॉट नो हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ in a written form or in a video form, so I think so that is quite bad. तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सो अगर बिसाइड दैट इफ यू वांट कि नहीं मैं अपने ऊपर नहीं कुछ, मुझे स्पेसिफिक आइडिया पे काम करना है, तो उसके लिए पहला स्टेप ये है कि किस आइडिया पे काम करना है। यू शुड हैव टू जनरेट योर आइडिया। ठीक है, कमिंग अप विद अ विनिंग आइडिया। सबसे बड़ी बात होती है कि मुझे लगता है कि समटाइम हम कुछ भी लिख दें लेकिन उसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो आई डू नॉट थिंक सो कि वो मेरे लिए ठीक है कि मैंने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, वो मेरा आ तो गया कि जी मैंने एक ब्लॉग लिख लिया, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो दूसरों को अट्रैक्ट करे। ये सब मेरे नजदीक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर मैं कुछ लिखूंगी तो मैं ये सोच कर लिखूंगी, अपने माइंड में रखकर लिखूंगी कि जो दूसरा बंदा है या जो भी इस पोस्ट को देख रहा है, कर रहा है, उसके
उसके पास क्या एक ऐसी चीज जा रही है जो उसको पहले पता नहीं है, या ये उसके आर्गुमेंट को कितना सपोर्ट कर सकती है। सो मेरा ख्याल से हमेशा आपने कुछ ऐसा आइडिया लेकर आना है जो कि विनिंग आइडिया कह सके, जो मोस्ट अट्रैक्टिव हो, ठीक है। टू गेट स्टार्टेड कंसीडर योर गोल, कि अगर मैं ये राइटअप लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ तो इसका बेसिक पर्पस क्या होना चाहिए। नीश, जिस तरह से हम हमेशा से बात करते हैं ना कि हमारा जो ये आज का लेक्चर है ये बिल्कुल एक रिवीजन काइंड ऑफ, आप इसको कह सकते हैं कि जो बेसिक मेन बातें थी टेक्निकलिटीज को छोड़कर, जो बिल्कुल मेन इंपॉर्टेंट और बिल्कुल बिल्कुल फॉर्मल एंड बिल्कुल बेसिक आइडियाज हैं, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। योर गोल, का आपका गोल क्या होना चाहिए, आप क्यों लिख रहे हो, ये आप किस पर्पस के तहत इस चीज को लिख रहे हो, एक स्पेसिफिक आपका जरूर उसके पीछे एक मोटिव होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये चारों पांचों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी को बाद में एंड पे जो मैंने आपके लिए एक ब्लॉग लिखा हुआ है उसको मैं उसके साथ रिलेट करूंगी। नीश के आप किस पोर्शन में आप लिख रहे हैं, योर टारगेट ऑडियंस किन लोगों के लिए लिख रहे हैं। सो अगेन वही बात आ जाती है, अगर ट्रैवल के बारे में लिख रहे हैं तो आपकी टारगेट ऑडियंस वो होगी जो ट्रैवल करना पसंद करते हैं। इफ यू आर राइटिंग अबाउट फैशन तो आपकी टारगेट ऑडियंस वो होगी जो फैशन में इंटरेस्टेड है, और आपका जो इंटरेस्ट है वही जो है वो आपकी नीश बन सकता है। और ये आगे मैंने लिखा हुआ है कि व्हाट यू वांट टू ऑफर रीडर्स एंड द कस्टमर। समटाइम्स, अच्छा ब्लॉग के बारे में यही कि हम अपने बारे में बताते हैं कि ब्लॉग किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। समटाइम्स हम कस्टमर्स के लिए भी लिखते हैं, हम बहुत सारे ब्रांड्स की वेबसाइट्स के ऊपर जाएं तो वहाँ पे स्पेशली कुछ ब्लॉग्स लिखे हुए होते हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, तो उनके ऊपर कुछ ऐसे ब्लॉग्स लिखे होते हैं जिसके बारे में उस कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया होता है। तो वो ये होता है कि बट अगर मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, जिस तरह से कल की अगर मैं बात करूँ तो मैं जो पंजाब कॉलेज जो है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो उनकी वेबसाइट पे गई तो उन्होंने भी अपना ब्लॉग का पोर्शन बनाया था, और मैंने उसको क्लिक किया तो उनकी जो उनका आइडियोलॉजी थी उनकी, वो वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ब्लॉग की फॉर्म में जो रिप्रेजेंट हुई थी। तो इट इज नॉट अबाउट कि यू आर राइटिंग तो फिर आप कोई कुछ अपने इंटरेस्ट के मुताबिक लिखोगे, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम एज अ कस्टमर या कोई बंदा जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है उसके लिए लिखते हैं। और बिगिन बाय जॉटिंग डाउन द टाइप्स ऑफ द स्टोरीज यू रीडर माइट बी इंटरेस्टेड इन। आपने जॉटेड डाउन करना मतलब कि सब चीजें एलिमेंट्री के बार बार कीप रिपीटिंग, अच्छा ये चीज है, व्हाट आर दी मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स। इफ यू आर राइटिंग अबाउट फैशन तो आपके उसमें आपके पॉइंट्स पर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पहली चीज ये हो सकती है, दूसरी चीज ये हो सकती है, तीसरी चीज ये हो सकती है। तो आपने जो बार बार है अपनी स्टोरी को रीडर्स के लिए दी मोस्ट इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 4 से 5 चीजें जो है वो अपने जहन में जरूर रखनी चाहिए। हु आर दे, कि जिनके लिए मैं लिख रही हूँ वो कौन है। अगर वो यंगस्टर्स हैं तो मेरा जो नरेशन स्टाइल है या मेरा जो एड्रेसिंग वे है उनसे मुखातिब करने का, उनको बताने का, वो कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है व्हाट आर देयर कंसर्न, उनका इस चीज को लेकर क्या कंसर्न हो सकता है। अगर कोई फैशन में इंटरेस्टेड है तो फैशन में इंटरेस्ट रखने वाले इंसान का क्या हो सकता है। जैसे अगर फैशन की बात करूं तो बड़े लोग बताते थे ये चीज फैशन में इन है, ये फिर और वो आपको रेंटेड ब्रांडेड वेल एम्बेलिश्ड जो ड्रेसेस हैं वो आपको रेंट पर देते हैं, उसका नाम है क्लोजेट। अब वो क्या है कि हर बंदा जो भी फैशन ब्लॉगर है वो उस जगह पे जा रहा है और बार बार लोगों को उसके बारे में बता रहा है कि यहाँ पर आकर आपको पार्टी वियर किसी भी तरह का आपको जो ड्रेस है वो बहुत नॉमिनल प्राइसेस में रेंट पर मिल सकता है और आप उसको ले सकते हैं। वो सेल नहीं करते हैं, पहला ब्रांड है जो अपने वो चीजें सेल नहीं करता, वो जस्ट लोगों को पहनने के लिए देता है। तो एक बड़ा जबरदस्त आया कि हम में से बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारी खवातीन मैंने ऐसे देखी है जो रेंटेड क्लोथ्स पहनती हैं। तो उन्होंने क्या किया था, उनकी टारगेट ऑडियंस क्या थी, उनकी टारगेट ऑडियंस वो लोग थे। तो उन्होंने उन्हीं को टारगेट किया और एक ऐसा एक ब्रांड बनाया अपना और एक ऐसी प्रोडक्ट लेकर आया जो मार्केट की वैल्यूज के अकॉर्डिंग थी, मतलब जो मार्केट में कंपटीशन उन दिनों चल रहा था। वेयर डू दे लिव, अब वो फिर अपनी शॉप के बारे में भी बताते हैं कि इफ यू लिव इन डीएचए तो आप हमारी इस पोर्शन को विजिट कर सकते हैं, इफ यू लिव ओवर देयर तो ये आपको नियरेस्ट प्लेस पड़ता है। गूगल मैप पे भी अगर हम लोगों ने कोई ब्रांड सर्च करना हो या कोई चीज सर्च करनी हो तो हम नियर बाय में जाके देखते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा करीब क्या पड़ेगा। तो वो हमें यही करना चाहिए कि अगर मैं बहरिया में बैठी हुई हूँ तो मैं बहरिया की जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं उसके मुताबिक मुझे कुछ चीज अगर मैं लॉन्च करना चाहती हूँ या बनाना चाहती हूँ तो मेरे माइंड में उस तरह के बारे में बात होना चाहिए। व्हाट टॉपिक माइट ऑफर देम वैल्यू, उसके के क्या जो टॉपिक है वो उनको ऑफर कर सकता है, इसके बारे में आपको डिस्काउंट बता सकते हैं। लाइक अगर जो ट्रैवल करता है उसके लिए अगर मैं ब्लॉग बना रही हूँ कि मैं यहाँ पर गई, यहाँ पर बहुत बहुत कुछ इंटरेस्टिंग था, यहाँ पर ये था, यहाँ पर वो था, लेकिन उसके बीच में जब ब्लॉग के बारे में मैं लिखूंगी जिनको चेयरलिफ्ट का क्रेज है वो पथरियाटा जरूर आए। क्या हुआ कि मैंने
एक जो वैल्यू या जिस बंदे का जो कंसर्न बन सकता था उसको अपने ब्लॉग में पोस्ट कर लिया, उसको मैंने लिख दिया। अब वो क्या चीज है कि वो उस बंदे के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज बन गई है, जो कभी वहां पर पथराटा नहीं गया, लेकिन उसने अगर आपका ब्लॉग पढ़ा है और उसको है कि अब इस्लामाबाद है, लोगों को इस्लामाबाद बहुत कॉमन लगता है, लेकिन अगर आप इस्लामाबाद के लिए विजिट करो ना, टॉप 3 बेस्ट प्लेसेस इन इस्लामाबाद टू विजिट, यू मस्ट विजिट या यू शुड हैव टू विजिट। तो वो ऐसे ऐसे ब्लॉग और ऐसी ऐसी चीजें और ऐसी ऐसी रिकमेंडेशंस निकल कर आपके सामने आती है कि आप सरप्राइज हो जाते हो। सो यही होना चाहिए कि कोई ऐसी बात भी आप लिखें जिसमें दूसरों के लिए कोई ऑफर हो, कोई वैल्यू, कोई ऐसी चीज हो जो उनको अट्रैक्ट कर सके। ये थी बिल्कुल बेसिक बात कि आप कम से कम आपकी ये 4 से 5 चीजें आपके माइंड में बिल्कुल इनिशियल आइडिया जनरेट करते वक्त आपके दिमाग में होना चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये मैं हर बार कहती हूँ, मेरा ख्याल से पहले मैंने कोई टॉपिक सोचा, उसके बाद मैंने उसको कोई और शेप दे दी, फिर जब मैंने और सोचा उसको मैंने बिल्कुल और शेप दे दी, फिर जब उसको मैं नैरो डाउन करती गई तो वो चीजें होते होते करते वो बिल्कुल एंड पे टोटल न्यू आइडिया जो था, न्यू टॉपिक जो था वो मेरा जनरेट हो चुका था। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग इज ऑल्सो वेरी कंपल्सरी इफ यू वांट टू राइट समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी कैची। यूज अ वर्कशीट बना लें, ऑनलाइन टूल्स यूज करें उसके के अच्छा यार इसका इंट्रोडक्शन के लिए मैं ये चीज कर सकती हूँ, स्टेप 1 ये हो सकता है, स्टेप 2 हो सकता है गूगल डॉक्स बना लें आप, अगर आपको लगता है गूगल पे जाएं, डॉक्यूमेंट बना लें, अपना स्टेप 1 कंप्लीट हो गया उसको डन कर दें, देन आगे नेक्स्ट कर ले, देन सेकंड पोर्शन है उसकी बॉडी मैंने रेडी कर ली, उसको स्टेप 2 कर दें। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, और बॉडी लिखते वक्त अगर आपको अगेन आपका प्लान चेंज हो जाता है तो क्या करें, आप उसको वहीं पर अमेंड कर लें, उसको दोबारा से जाके वहीं से ठीक कर लें कि अच्छा मुझे लिखते लिखते या पढ़ते या दूसरी चीजों पढ़ते मुझे एक और आइडिया आ गया विच आई कैन ऑल्सो इंक्लूड इन दिस ब्लॉग या इन दिस पोस्ट। तो आप उसको भी थोड़ा सा और जो है उसको बार बार साथ में एडिटिंग उसकी प्रीवियस कुछ आपको लग रहा है मैंने अननेसेसरी लिख दिया उसको रिमूव कर दें, और कुछ लगता है बहुत इंटरेस्टिंग मिल गया उसको ऐड कर दें। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ना वो बहुत जबरदस्त है, कीप ट्रैक ऑफ द पॉसिबल आइडियाज एंड टॉपिक्स के यार इसके अंदर मैं और कौन सा टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग बना सकती हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को याद हो, अली ज़िशान के एक नाम से एक फैशन डिजाइनर है, उन्होंने अपनी वॉक के थ्रू एक डॉरी का सिस्टम जो था ना वो दिया कि बहुत हैवी जहेज जो है वो डिमांड बढ़ती जा रही है, और वो लड़की का दिखाया था कि उन्होंने किस तरह से उसको किया था। तो वो क्या था कि बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर डिफरेंट डायमेंशंस में लिखा, एवरीवन वाज लाइक कि हाँ वाकई में जहेज एक लानत है और ये बड़ा बन चुके हैं। there were very few people जिन्होंने ये लिखा कि जो शख्स ये कैंपेन कर रहा है उसके अपने ब्रांड के खुद के कपड़े इतने महंगे होते हैं कि आम आदमी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर एक और आर्टिकल जब मैंने पढ़ा, एक और ब्लॉग जब मैंने पढ़ा तो उन्होंने लिखा हुआ था कि यही वो डिजाइनर्स हैं जिन्होंने आम खवातीन के बीच में कंपटीशन डाल दिया कि मैंने कितने लाख का लहंगा पहना है, और आज ये लोग पाकिस्तान की सारी आवाम को एक ब्रांड कॉन्शियस बनाकर दूसरों को ये बात कर रहे हैं जहेज के ऊपर। तो क्या हुआ कि एक टॉपिक, एक आइडिया जो किसी और का था उसने उसको किसी और तरीके से रिप्रेजेंट किया, उसको मैंने किसी और तरीके से परस्यू किया, उसको दूसरे बंदे ने किसी और तरीके से, मतलब डिफरेंट डायमेंशंस जो थी वो थिंकिंग की कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये तो वो उस तरह से हमारे सामने आई। तो ये है कि आप जो है वो ऐसा करते हैं कि जो ट्रैक चेंजेस है वो बनाते जाएं, अगर कुछ पॉसिबल लग रहा है तो उसको ऐड करते जाएं, अगर लग रहा है कि मैंने ये चीज कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया उसको उसमें से डिस्ट्रैक्ट कर दें, उसमें से निकाल दें। डू वर्ड एसोसिएशन और माइंड मैप एक्सरसाइजेस, ये आपकी बहुत, ये आप चाहे कुछ लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे, टू बी क्रिएटिव आई थिंक सो। जैसा मैं हूँ, मैं अभी सिर्फ 14 अगस्त है तो मुझे पता है कि आई हैव टू राइट फ्यू थिंग्स फॉर माय कस्टमर एंड फॉर माय क्लाइंट्स के वो आते हैं हमारे पास एंड आई हैव टू मेक स्मॉल वॉइस ओवर मैसेजेस एंड वीडियोस फॉर देम। तो क्या है कि मैं बैठते उठते जो हूँ मैपिंग कर रही हूँ कि मैं लास्ट टाइम मैंने यंग जनरेशन को मैसेज दिया था 14 अगस्त पे कि क्या हम वाकई में आजाद हैं, वो मैंने उस कॉन्सेप्ट पे। तो व्हाट कुड बी द मोस्ट बेस्ट आइडिया दिस टाइम इन दिस सिनेरियो, सो आई एम जस्ट थिंकिंग इन माय माइंड कि आई कैन टच कोविड कि इसको मैं इस आइडिया से रिलेट कर लूं कि आज़ादी है, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी अगर हम करंट एरा की बात करें तो हमें एक स्टिल जो है वो स्टिफनेस का सामना है, हमें स्टिल जो है वो हम फील कर रहे हैं कि वी आर नॉट फ्री, वी कैन नॉट मीट अदर पीपल, वी कैन नॉट सेलिब्रेट फ्रीली, और ये तो हमारी एकदम से इस बीमारी के आने से भी हम हैं। तो इसकी आज़ादी भी हमें उसी जद्दोजहद के साथ करनी पड़ेगी जिस तरह से हमने अपने मुल्क के लिए की। दैट इज माई आइडिया
ये मैं सोच रही हूँ कि मैं 14 अगस्त को ना इस तरह से लिंक करूंगी। तो क्या हो रहा है कि जो मेरी वर्ड की एसोसिएशन है और जो माइंड मैपिंग है ना, वो कंसेप्टिव है। नो मैटर आई एम वेदर आई एम हैविंग अ बॉल पॉइंट और पेन कॉपी और पेंसिल विद मी, बट आई एम जस्ट लाइक कीप थिंकिंग, अच्छा ओके मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, हाउ आई विल डू इट। सो ये दैट शुड बी इन माई माइंड। और फिर अपने दोस्तों से पूछे, इस तरह से मुझे ये आइडिया जब आया तो मैंने अपने सब, अभी आप लोग भी मतलब मेरे फ्रेंड हो या मेरे स्टूडेंट हो या आप मुझसे सीख रहे हो या मैं आपकी टीचर हूँ, सो क्या हुआ कि ये आइडिया मैंने आप लोगों से भी डिस्कस किया है। ऑब्वियसली अगर हम ये सामने बैठ के डिस्कस कर रहे होते तो बहुत सारी इसके ऊपर और अच्छी रिकमेंडेशंस फॉर श्योर आ सकती थी। तो क्या हुआ है कि इस तरह से आप अपने डिफरेंट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको लगता है कि आइडिया आपने चूज करिए, डू आस्क फ्रॉम अदर पीपल अराउंड यू। उनसे पूछें कि उनको आपका ये आइडिया कैसा लग रहा है और आप इस पे देखें, वो उसमें कुछ आपको जरूर ऐड करेंगे। जितना मैं भी आर्टिकल लिखने लगी थी तो वो मैंने बिल्कुल वेस्टर्नाइजेशन के ऊपर, इस्लामिक, मैंने ये कहा कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वेस्टर्नाइजेशन और ये वो इन सब चीजों का मतलब बहुत बोल्ड इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अभी वो मैं करी गई थी, लेकिन जब मैंने उसको अपने फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कस किया तो दे टोल्ड मी दैट कि आप इसको ओवरऑल सोसाइटी कर रहे हैं, ओवरऑल हमारी के मुस्लिम आइडियोलॉजी बात चल रही थी यहाँ से, जो कुर्बानी वाला मसला आजकल चल रहा है। बहुत सारे लोग, ये इट इज ऑल्सो वेरी वेरी बर्निंग टॉपिक दीज डेज टू राइट, कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी ये मुसलमान जो है वो इस तरह से जानवर ज़िबा कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है और हमारे पता नहीं कौन कौन सी हमारी जो गैसें हैं वो कम हो रही हैं, अगर हमने मुसलमानों को ये ज़िबा करने से ना रोका तो जो प्लैनेट है उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं रहेगा, ऐसी चीजें। तो बहुत सारे लोग हैं वो इसके ऊपर लिख रहे हैं बिकॉज दे गॉट अनदर आइडिया। और आई थिंक सो मेरे साथ बहुत सारे लोग जो होंगे वो उसको आजकल सर्च भी कर रहे होंगे कि हाँ, तो ये जो वर्ड एसोसिएशन होती है ना आपकी, कि मतलब अल्फाज का चुनाव होता है और किस चीज को लोग सर्च आउट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग कि आप उसको देखें और इस तरह के आइडियाज को लेकर बनाकर करके लिखें कि जो आपको लगे कि उस पर मैक्सिमम लोग उसको रीच आउट कर सकते हैं, उसको उसको पढ़ सकते हैं। अपने दोस्तों से डिस्कस करें कि आपका आइडिया क्या है, और दूसरे जो ब्लॉग्स हैं उनको आप पढ़ते रहें कि अच्छा, और आपकी सेंस और क्लियर होगी। जिस तरह से पहले मुझे जब मैंने एक बंदे का पोस्ट पढ़ा, ब्लॉग पढ़ा, तो उसने वाकई में बड़ा स्ट्रांगली आर्गुमेंट बेसिस के ऊपर इसको डिफेंड किया हुआ था इस चीज को कि यस मुस्लिम शुड स्टॉप स्लॉटरिंग एनिमल्स ऑन ईद एंड अदर मीट एंड ये वो दूसरे पर्पसेस के लिए। सो बट मैंने अभी सुबह ही में एक ऐसी पोस्ट पढ़ी फेसबुक पे, किसी ने लगाई हुई थी और उसने डिफरेंट मज़ाहिब की, उसने लिखा हुआ था कि जब वो जानवर के साथ ये करते हैं और जब बुल फाइटिंग होती है, जब ये होता है, और फिर बहुत सारे लोग हैं जो कुर्बानी के लिए दरियाओं में भैंसे, और फिर कुछ उन्होंने प्रीवियस इंसिडेंट्स उसने बताए कि जब आपने ये किया था, जब आपने ये किया था, जब आपने जानवरों को इस तरह से मारा था, जब आपने गाय भैंसों को इस तरह से ज़िबा किया था, और वो डिफरेंट मज़ाहिब का उसने बड़ा जबरदस्त एक एनालिसिस देकर लिखा हो कि तब आपको याद नहीं आया कि ये जो चीजें हैं वो हमारी सोसाइटी के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। अब जब मुसलमानों के अकायद की बात आ रही है और वो कुर्बानी की बात, तो आप जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सो मुझे क्या हुआ कि पढ़ने से मेरी एक और चीज क्लियर हुई। पहले मेरी जो थिंकिंग थी वो वन साइडेड थी कि हाँ शायद हो सकता है वाकई में हमारा ओजोन लेयर और ये वो सब की बातें करते थे हम लोग कि जी हमारे लिए एसी जो हैं दीज आर नॉट गुड फॉर आवर एटमॉस्फेयर और ये वो। तो हो सकता है इसमें भी, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लेम कर रही है कि आने वाले टाइम पे ये हो सकता है वो हो सकता है, तो साइंटिफिकली तो ये बातें वाकई में ऑर्गुमेंट सपोर्ट करता है इस चीज को। बट लेटर ऑन उसके कंट्रास्ट में जब मैं कुछ और आई कीप डिगिंग, आई केप्ट रीडिंग, तो मैंने क्या किया कि जब मैं पढ़ती रही और देखती तो मुझे एक और नीश थी और एक सेंस जो थी वो मुझे एक और मिल गई। सो मैं आपसे ये कहूंगी कि वेदर यू आर मेकिंग अ वीडियो और वेदर यू आर राइटिंग समथिंग, कीप लुकिंग फॉर द न्यू आइडियाज, कि अगर न्यू आइडियाज नहीं तो उससे रेलिवेंट आप जरूर पढ़ते रहें, ताकि जो आपका वो जो आगे सेंस है वो और क्लियर होती है। जब आपने ये सब कुछ सोच लिया ना, कर लिया, तो उसके बाद आप एक आउटलाइन बना लेते हैं। इसको मैंने आपको कैसे कहा कि पहले तो ये सब चीजें थी आपके दिमाग में, जो लास्ट स्टेप हमारा सेकंड स्टेप था दैट वाज इन योर माइंड, कि आप दिमाग में सोच रहे थे, आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे थे। नाउ इट्स टाइम टू पुट इन ऑन पेपर। आप उसकी एक आउटलाइन बना लें कि ठीक है, और उसके बारे में जो है आप देखें, आपको मिलियंस ऑफ द आइडियाज, मैंने आपको लास्ट टाइम आई थिंक सो 81 और मोर देन 81 शायद मैंने आप लोगों को लिंक भेजा था कि उसमें आप देख सकते हैं कि आप किस आइडिया के ऊपर ले सकते हैं और किस टाइम के ऊपर जो है वो ले सकते हैं। आप उसको सोचें, बनाए, करें। जिस तरह से मैंने अगर आपको करंट सिनेरियो दिया है, तो एवरीवन इज राइटिंग दीज डेज ऑन दिस इशू कि क्या है, क्या वाकई ही में जो ये कुर्बानी है हमें मुसलमानों को रोकनी चाहिए, इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं। अब यूरोप वाले ये क्यों, अब एक बंदे ने लिखा हुआ कि यूरोप वाले कुर्बानी क्यों बंद करवाना चाहते हैं,
फिर उससे है कि कुर्बानी स्लॉटरिंग को जो रोकने की चीज है, वो ये जो इम्प्लीमेंटेशन आना चाहते हैं उसके पीछे वजूहात क्या है। फिर एक और ने बताया, और फिर एक ऐसे बंदे ने उसने बताया कि जितना मर्जी हम कुर्बानी करते हैं। फिर एक बड़े जबरदस्त वैल्यू उन्होंने बताया कि कुत्ते और जो बिल्लियां हैं वो मार्केट में ऐसे ही कर रही हैं, उन्हें कोई स्लॉटर नहीं करता, लेकिन वो कम ही हैं, वो बढ़ नहीं रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गए हैं कि इतने हो गए कि मतलब पूरे हमारे। लेकिन वो जानवर जो पूरा साल ज़िबा भी हो रहे हैं, स्लॉटरिंग भी हो रही है, मीट भी प्रोड्यूस हो रहा है, और वो फिर भी खत्म नहीं हो रहे। तो ये उसने रिलीजियस पॉइंट टच किया कि ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। इस वक्त कहा गया था कि जी 2018 में पानी खत्म हो जाएगा दुनिया का, जिस तरह से पानी इस्तेमाल हो रहा है, तो नहीं हो सका, ये अल्लाह का निज़ाम है। उसने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू टच कर दिया। सो उसने अपनी आउटलाइन बना ली, और फर्स्ट आपका जो पोस्ट है उसके लिए आपको मैं ये रिकमेंडेशन देंगी कि टॉपिक दैट यू आर पैशनेट अबाउट, यू शुड राइट अबाउट दैट। अगर मैं आपको 1000 अच्छे टॉपिक्स दे सकती हूँ, आई कैन सजेस्ट यू मेनी ऑफ लाइक पॉलिटिकल और हेल्थ रेलिवेंट और आई थिंक सो अबाउट एजुकेशन, बट आप सबसे अच्छा पता किस पर लिख सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसका आपको पता है कि यार हाँ मुझे मेरे लिए दिस टॉपिक इज वेरी फाइन, आई कैन राइट अबाउट इट, मेरा इंटरेस्ट है इसमें। सो क्या होगा कि सबसे जो आपका इंटरेस्टिंग, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट लगता है ना, आपको चाहिए कि आप उसके ऊपर लिखें। और बिल्कुल ना करें आप, जैसे हम लोग अक्सर भी बात करते थे, जो टेक्निक्स हमने पढ़ी थी कुछ के, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है तो लोग उसमें इंटरेस्ट भी नहीं ले पाते अनटिल अनलेस वो इतना इंटरेस्टिंग बना के लिखा हो। तो इंटरेस्टिंग बनाकर लिखना करना तो बहुत सारे जो ब्लॉगर्स हैं जो बहुत टाइम से लिख रहे हैं उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि एक बहुत ज्यादा लॉन्ग एक आर्टिकल लिखें और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाए, उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सो वो तो एक बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो व्हेन यू आर राइटिंग इट लाइक वेरी फर्स्ट टाइम, तो आप कोशिश करेंगे 200 का 150 वर्ड्स का आप लिखें, लेकिन आपको वो जरूर लिखना चाहिए। अच्छा, ये फोर्थ है हमारा, ये क्रिएट ऑनलाइन करने के बाद ये सब आपको बता। अच्छा, ये मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया इसमें, अथॉरिटेटिवली। अथॉरिटेटिवली आई थिंक सो कि मैं कुछ भी कह रही हूँ, मैंने आपसे ये कहा था कि आप कुछ भी कह रहे हैं ना, आप उसको इस तरह से कहें कि मैं ठीक कह रहा हूँ। आपका लिखा हुआ वो चीज जो दूसरे की सोच को नहीं बदल सका, जो दूसरे के आर्गुमेंट को सपोर्ट नहीं कर सका, यस और नो को फाइनलाइज नहीं करवाने में हेल्प कर सका, तो वो आपका राइटअप किस चीज का है। जिस तरह से मैंने अभी करंट इशू की इसकी बात की कि स्लॉटरिंग का, जब मैंने एक पहले आर्टिकल पढ़ा तो उसने उस पर और तरह का इम्प्लीमेंटेशन छोड़ा, बट उसके अगेंस्ट जब मैंने कुछ पढ़ा उसने मेरे ऊपर और तरह का इम्प्लीमेंट किया। तो आपकी अथॉरिटेटिव जो बिहेवियर है वो आपका जरूर उसमें शो होना चाहिए कि आप एक ऐसी बात कह रहे हैं कि जो बिल्कुल वैलिड लग रही हो। बिल्कुल भी आप कोई ऐसी बात ना कर रहे हो, लोग सेहत की बात करते हैं उसमें भी आपको बहुत सारी बातें बताते हैं, वर्जिश के फवायद बताते हैं, तो वो क्या आपको बताते हैं, सिर्फ ये लिख देते हैं, बार बार उन्होंने ये लिखा होता है वर्जिश करने के बहुत ज्यादा फवायद हैं, वर्जिश करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है, आप हेल्थी रहते हैं। नहीं, वो आपको ये बताते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, जब ब्लड सर्कुलेशन होती है तो आपका हार्ट प्रॉपरली काम करता है, हार्ट अटैक होने के रिस्क कम हो जाते हैं, आप फिट रहते हैं, आप तवाना रहते हैं, आप एक्टिव रहते हैं, यू कैन परफॉर्म योर ड्यूटीज इन अ गुड एंड एक्टिव वे। तो वो ना उससे रेलिवेंट और भी, तो अथॉरिटेटिवनेस जो है ना, वो आपकी अथॉरिटी जो है, वो अथॉरिटी आपकी शो होनी चाहिए आपके अल्फाज में या आपकी चीजों में कि व्हाटएवर आई एम सेइंग इट इज राइट। और वो ये नहीं कि आप कह रहे हैं तो लोग उसको माने, आपके पास उस तरह का स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट भी होना चाहिए उसके लिए। सो ये था 3 स्टेप। और जो 4th स्टेप है दैट इज लाइक आई थिंक सो, ये प्रीवियस जितने हमारे सेशंस थे, टेक्निकलिटीज थी, आज का सेशन और आज के इस 4th पॉइंट से पहले वाले 3 पॉइंट्स थे, उन सब का एक निचोड़ अगर मैं से कहूँ ना, तो बिल्कुल बिल्कुल एक सिंपल पैटर्न ये मैंने खुद ड्रॉ किया है। और यूजुअली जब भी मुझसे कोई इंस्ट्रक्शन मांगता है, दोज हु वांट टू राइट एंड दोज हु वांट टू स्टार्ट टू राइट, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप इस पैटर्न को फॉलो करते हुए कर लें। तो ये है जी, यू कैन फॉलो दिस सिंपल पैटर्न अगर आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं। और यही आप लोगों को मैं अभी हमेशा कहती हूँ कि जैसे ही सेशन खत्म होगा मैं आप लोगों को ये भेज भी दूंगी। ये बिल्कुल बेसिक इसमें बहुत ही कोई बहुत बेसिक बातें थी जिसका मैंने बिल्कुल जो जितना पहले 2 क्लासेस दी थी तो उसमें से निकाल के कर। ओके, सो एवरीवन, दैट वाज ये हमारा था जो लास्ट पोर्शंस के मैं बात करती कि बहुत सिंपल है। और हम हमेशा से, मैं तो जो भी मुझसे कोई पूछता तो मैं उसको यही बताती हूँ कि आप इस पैटर्न पर रहकर बहुत सिंपल पैटर्न को फॉलो करते हुए अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड्स का तो बहुत इजीली आप आराम से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए लिख सकते हैं। और इफ यू वांट टू स्टार्ट इनिशियली तो ये दैट इज क्वाइट इजी। इंट्रोडक्शन, व्हाटएवर सो इज यू आर राइटिंग अबाउट, यू शुड हैव अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट दैट के
तमहीद बांधना, जैसा मैंने आपसे कहा था कि, और 160 का अगर आप लोगों को याद हो कि 160 सेकंड्स का मैंने आप लोगों को बताया था कि 160 सेकंड्स आपके, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपनिंग इफ यू आर टॉकिंग और इफ यू आर राइटिंग। पहला पैराग्राफ ये डिसाइड कर देता है कि जो रीडर है वो आपकी पोस्ट पे कितना टाइम रुकेगा, एंगेजमेंट कितनी रहेगी, और जो आपकी वीडियो देख रहा है उसका भी इंट्रोडक्शन इस बात को डिसाइड कर देता है कि जो भी आपकी वीडियो देख रहा है व्यूअर है वो आपकी उस पर कितनी देर रुका है, स्टे किया उसने, कितने टाइम उसको देखा है। सो ऑलवेज ट्राई कि आप जब भी, आई थिंक सो मुझे लगता है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होता है मेरे नजदीक, क्योंकि इंट्रोडक्शन ये डिसाइड करता है कि मैं इस आर्टिकल को क्यों पढ़ूं, और कंक्लूजन इस बात को डिसाइड करता है कि अच्छा किया मैंने इसको पढ़ा, या फिर वो ये कह देता है मेरा तो टाइम ही वेस्ट हुआ। तो ये दोनों चीजें आई थिंक सो अबाउट बिल्डिंग योर रैपो एज अ राइटर और एज अ इफ यू आर मेकिंग अ वीडियो ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग मैटर्स अ लॉट, कि आप लिख रहे हैं तो वो इतना इंटरेस्टिंग हो कि जो रीडर है वो उसके ऊपर रुक जाए। तो आपने इंट्रोडक्शन का भी मैंने आगे 2 बनाए हुए हैं। सेक्शन 1 120 सेकंड, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका 120 सेकंड का रीडर जो है वो इतना इंप्रेसिव होना चाहिए कि उसमें जो आपका इंट्रोडक्शन है वो स्ट्रांगली आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं, और इफ यू नॉट वांट टू रिवील इट, ये नहीं मैं कहेगा पहले ही 120 सेकंड में बता दें कि मैं ये बात करूंगी। अगर आप नहीं भी बात करना चाह रहे तो भी वो इंट्रोडक्शन इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि व्यूअर को पता भी ना हो कि ये टॉपिक किस बारे में है और ये पोस्ट किस बारे में है, लेकिन फिर भी वो उसको इतना पढ़ ले कि उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ जाए कि वो उसको आगे रीड करना, उसको परस्यू करे। और मेन पॉइंट, ये अगर आप लोगों को याद हो कि वेरी फर्स्ट जो मैंने आप लोगों को प्रेजेंटेशन दी थी उसमें मैंने WIIFM का कॉन्सेप्ट दिया था, और ये वही है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, मतलब जो रीडर है, जिसमें हमने बात की फैशन की, बाकी चीजों की, और भी कोई भी नैरेटिव अपना डेवलप करने के लिए अपने आपको, जस्ट हो सकता है किसी ने आपका जो पोस्ट है या आपकी जो आपका जो ब्लॉग है या आपको सब्सक्राइब ही सिर्फ इसीलिए किया होगा, और उसको आपका बोलना करना जो है वो उसको लगता हो कि दिस पर्सन इज वेरी अथॉरिटेटिव, ये बहुत अच्छे से बोलता है और इसके पास स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है, तो वो उसी के लिए। सो वो हमेशा से आपकी पोस्ट पर अगर आपने एक ये स्पेसिफिकेशन बना लिया ना कि आई ऑलवेज ऑफर समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, समथिंग इंफॉर्मेटिव, तो क्या होगा कि ये आपका एक वो एक साख बन जाएगी, आपकी पहचान बन जाएगी, आपकी क्वालिटी कंटेंट का जो बेस है उसकी वजह से आपका जो रैपो वो बन जाएगी कि ये शख्स या जी ये खातून जब भी कुछ लिखती हैं देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लिसन एंड टू गेन टू अचीव। तो आप यही करें कि इसमें मेन पॉइंट में आप कोशिश करें कि जब आपने इंट्रोडक्शन दे दिया उसके बाद आप उसमें WIIFM व्हाट्स इंटरेस्टिंग इन इट फॉर मी का जो कॉन्सेप्ट है वो जरूर रखें। स्टार्ट बना लिया, आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन, टॉपिक बता दिया, चीजें कर दी, उसमें कुछ क्वेश्चन एडिशनल इंफॉर्मेशन के पार्ट 1 में आई थिंक सो मुझे लगता है कि आप कुछ क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो अपने टॉपिक से रेलेवेंट। क्या होगा कि वो क्वेश्चन आपकी और मतलब अब आज इसमें हम लोग बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों है और ये हुआ तो इसके पीछे वजूहात क्या थी, कुछ एक दो चीजें जो आप उसको इंटरेस्टिंग और बना सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन ही डालना चाहते तो उसको फनी वे में भी लिख सकते हैं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए वो बात जो मेरे दिमाग में थी, और दूसरे मुझे था कि इसका दूसरों को जरूर बताना चाहिए, तो सो मैंने एक कॉपी और एक पेंसिल उठाई और सोचा कि इसके बारे में लिखूं। अब इसमें आपने कुछ बताया नहीं है आपका टॉपिक क्या है ये वो, लेकिन आपने रीडर के माइंड में ये डाल दिया है कि ये मेरे दिमाग में था तो मुझे लगा था लोगों के जहन में भी होकर मुझे इसके ऊपर लिखना चाहिए ताकि जिस तरह से मुझे आंसर मिला लोगों को भी उसका आंसर मिल सके। क्या हुआ, इस तरह करने से आपने इंगेजमेंट डेवलप कर ली। जो आपका आर्टिकल पढ़ने आया था उसने 120 सेकंड्स टॉपिक देख लिया, चीजें देख ली, कुछ क्वेश्चन देख लिए, फिर उसने ये भी सुन लिया, ये भी पढ़ लिया उसने कि अच्छा ये दिस पर्सन इज गोइंग टू रिवील समथिंग इन्फॉर्मेटिव, देयर इज समथिंग इन दिस आर्टिकल फॉर मी, सो मेन पॉइंट। फिर आप उस पर आ जाए बिल्कुल एकदम से मेन पॉइंट पर, जी मेरा मेन पॉइंट जो है वो आज के इस टॉपिक के बारे में है, ये हुआ वो हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, मेरा इस पर ये कहना है, आमतौर पर देखा जाए तो ये होता है, और फिर इस तरह से पुलिस आ जाती है, मतलब कुछ भी। अगर आप क्राइम के बारे में लिख रहे हो तो यूजली आप बात कर सकते हो कि ये इंसिडेंट हुआ, ऐसे इंसिडेंट्स के ऊपर हम लोग बहुत देखते हैं, माजी में इससे पहले भी वो वाला इंसिडेंट हुआ था, उसमें भी जो था वो जो पुलिस इंस्पेक्टर था वो रिहा हो गया था, वो शख्स जिसने उसको मारा था वो रिहा हो गया था, और ऐसे ऐसे। तो फिर आप मेन पॉइंट अपना सारा उसमें बताते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वही अगेन रेफरेंसेस आप ऐड करते हो जाओ उसमें कि ये हुआ, फिर मेरे मुताबिक मैंने ये देखा, फिर अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर लें आप कि मतलब आप बहुत, आपकी अथॉरिटी पता कब बढ़ती जब आप कहते हो मेरे साथ भी ये हुआ या मेरी एक दोस्त के साथ भी,
ये ऐसा हुआ, तो वो लगता है देखने वाले को, पढ़ने वाले को कि मतलब ये एक्सपीरियंस बेस्ड बात कर रही है, इसने जरूर यकीनन जो है वो कोई ऐसी बात की है। आपने बीबीसी की ऑडियोज और वीडियोस देखी है, उसमें ऑडियो उसमें लिखा हुआ है कि उसमें बताते हैं कि एक अगर दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक कुछ सेक्सुअल हरासमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, वो जो लोग जिन्होंने उस चीज को एक्सपीरियंस किया उनके शॉर्ट्स डालते हैं, उनके बयानात के। ऐसी ही एक वहां की खातून जिन्होंने ये किया, उन्होंने मुझे ये बताया, वो तो वहां पे लिखते हैं ना बीबीसी को ये बताया, बिकॉज वो अपने उस प्लेटफॉर्म पे लिख रहे होते हैं, तो जो लिख, लेकिन जब आप अपने लिए लिखें तो आप उसमें क्या कहें, मेरी दोस्त ने मुझे ये बताया, या एक ऐसा हुआ, आप में से खातून थी, मुझे उनका नाम भूल गया, लास्ट टाइम उन्होंने बताया भी था कि उनकी फ्रेंड ने कोई जो इंसिडेंट था वो उसको एक्सपीरियंस किया था। सो वो हम उसकी थोड़ी सी ना ऑथेंटिसिटी बढ़ा देते हैं कि यार मेरे या किसी जानने वाले के साथ ये हुआ है और ये हुआ है। फिर जब हमने देखे ना, अब एक बात है, इंट्रोडक्शन टॉपिक उसको स्ट्रॉन्ग उसके रेफरेंसेस के थ्रू उसको सपोर्ट कर लिया, तो देन इट इज क्वाइट इजी फॉर मी टू राइट अ कंक्लूजन। अगर मैंने ये सब चीजें जो का पहले 5 से 6 स्टेप्स का ख्याल नहीं रखा हो ना छोटी छोटी बॉडी मेकिंग में, तो एंड पे कंक्लूजन आई विल नॉट बी एबल टू राइट अ गुड कंक्लूजन। अगर मैंने अपना जो स्टेटमेंट थी, जो मैंने अपनी बात था उसको अथॉरिटी के साथ क्लेम नहीं किया, तो मैं उसको एंड पे आके उसका कंक्लूजन भी अथॉरिटी के साथ नहीं दे सकती। तो क्या होगा कि अगर आपने पहले 4 से 5 जो छोटे छोटे हैं पोर्शन उनको ऊपर फोकस रखा, किया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड की, तो एट द एंड ऑफ योर राइटअप आप उसमें अपना सपोर्ट कर सकते हैं कि ये चीज बहुत बेहतर तरीके से हुई, ठीक है। और फिर वो रीडर को भी लगेगा कि हाँ वाकई में इसने आर्गुमेंट बेस्ड, जिस तरह से मैंने कहा कि मैंने सुबह वो आर्टिकल पढ़ा तो उसने 4 से 5 ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात लिखी हुई थी कि जब यहूदियों ने ये किया, और जब ईसाइयों ने ये किया, और जब इंडियंस ने ये किया, इंडियंस ने इतने जानवरों को मारा, आज सबसे बड़ी जो मीट इंडस्ट्री है वो इंडिया की है, सबसे ज्यादा मीट का बड़ा सप्लायर इंडिया है। इंडिया किस मुंह से हमें कह सकता है कि मुसलमान स्लॉटरिंग ना करे? तो वो मेरे लिए एट द एंड ऑफ जो उसका कंक्लूजन था, उसके लिए वो मेरी माइंड मेकिंग कर चुका था वो राइटर, और मैं एज अ रीडर मेरी माइंड मेकिंग हो चुकी थी, और मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू पर थी कि हाँ वाकई में अगर जब इतनी सब चीजें आपने की, तो आप किस मुंह से कहते हैं कि ये जो मुसलमान स्लॉटरिंग कर रहे हैं एनिमल्स की, एक मजहबी फरीजा सर अंजाम दे रहे, दैट शुड बी बैन, व्हाई इट शुड बी बैन। और फिर बाद में उन्होंने, और कंक्लूजन में मुझे लगता है कि अगर आप एक सवाल भी ऐड कर दें तो एंगेजमेंट बहुत बढ़ जाती है, कि मैंने तो अपना आइडिया दे दिया, कर दिया। इस सब पे ये आर्टिकल पढ़ने के बाद आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे जरूर बताइएगा। तो उससे क्या होता है कि वो जो रीडर होता है उसको लग रहा होता है, हम लोगों ने एक टेक्निक ये भी पढ़ी थी कि आपने इस तरह से लिखना है कि आपके रीडर सामने बैठा हुआ है और आप उसको कहानी सुना रहे हैं, और रीडर को ये लगे कि ये लिखने वाला मेरे सामने बैठा हुआ है। सो क्या होगा कि जैसे वो करेगा, वो फौरन से आपको रिप्लाई करेगा, कमेंट डाउन करेगा कि हाँ बिल्कुल वाकई में ऐसा हुआ था, हाँ ये आप बिल्कुल आपने आपने बिल्कुल ही जबरदस्त की, क्या जबरदस्त आर्टिकल लिखा आपने, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। तो वो चीज इंगेजमेंट बढ़ाएगी आपकी बात की। तो आई थिंक सो मेरे नजदीक मैंने ब्लॉगिंग का जो सबसे बेस्ट लेक्चर है, या बिल्कुल बेसिक आइडिया, बिल्कुल जिसको सुन के शायद कोई भी लिखना स्टार्ट कर सकता है, होप सो अकॉर्डिंग टू मी एज अ टीचर, इंसान की जो कुछ सेल्फ असेसमेंट होती है वो बहुत मैटर करती है। तो मुझे लगता है कि उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको बिल्कुल जो एंड पे खास तौर पे ये जो छोटा सा पोर्शन 4th स्लाइड है, दैट इज क्वाइट इजी एंड इजी टू अडॉप्ट। और आई थिंक सो इसका मैपिंग कर लें इसमें पोर्शन में, सेक्शन 1 सेक्शन 2 बना करके इन्फॉर्मेशन लिखें, देन बाद में इन चीजों को रिमूव करके अपने आर्टिकल को एंड जस्ट कीप रीडिंग, अपना ही लिखा बार बार पढ़े, उसमें गलतियों की इस्लाह की बहुत गुंजाइश रहती है। बहुत मैं भी आज लिखती हूँ, लेकिन मैं जितनी बार पढ़ती हूँ मैं उतनी दफा जो अल्फाज है उनकी एक नई तरतीब बनाती हूँ। So always try to write good and keep reading your own written stuff, कि आप उसको बार बार पढ़ते रहें। एंड ये एट द एंड जो है, ये एक मैं आप लोगों को इंसिडेंट अभी मैं मायशा जो है उनके साथ भी एक मैं एक्सपीरियंस अपना ये शेयर कर रही थी कि हमेशा से जब हमारे इर्द गिर्द कुछ होता है वी शुड राइट डाउन अबाउट दैट। तो मेरा ये 2018 की बात थी, मैं एंकर थी और स्क्रीन पर खबरें वगैरह पढ़ते थे, कुछ खास लिखने का इतना लिखती थी, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि वो इस तरह से हो सकता है। और हमारे एक साथी जो जानने वाले एंकर थे, उनसे ऑन स्क्रीन एक गलती हो गई और उन्होंने किताबचा को कुत्ता बच्चा पढ़ दिया, और उस बात पर एवरीवन वाज बैशिंग हिम, और क्योंकि वो एक बहुत बड़े एंकर थे और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जियो का,
तो उसके ऊपर बैठ के उन्होंने ये बात बोल दी। तो मैंने देखा कि बहुत सारे मेरे इर्द गिर्द वो एंकर्स जिनको खुद तवज्जो और तवज्जे में फर्क नहीं पता था, जिनकी खुद की अपनी प्रोनाउंसिएशन बहुत वीक थी, दे वर ऑल्सो कमेंटिंग ऑन दैट पर्सन। वो एक अच्छे और एक सीनियर थे, और वो था कि वो रात को तकरीबन 2-2:30 बजे वाले बुलेटिन में होने वाली गलती थी, और जिस टाइम पे शायद हो सकता है कि वो शायद माइट बी वो स्लीपी फील कर रहे हों, और उन्होंने उसमें जल्दी जल्दी पढ़ते उस लफ्ज को गलत पढ़ दिया। तो मैंने पूरा राइट अप लिखा उस गलती के ऊपर कि हमारा रवैया जब कैसा होना चाहिए लोगों के साथ, क्योंकि मैं भी उस वक्त एंकर थी। तो मैंने क्या किया कि जब सब उनको कमेंट कर रहे थे, बैशिंग कर रहे थे, तो मैंने अपना जो नरेटिव था वो उनके सामने एक स्टाइलिंग वे में सामने रखा कि इसमें एंकर की कोई गलती नहीं, गलती हम सबसे हो जाती है। और उसको मैंने बेस किस तरह से बनाया, उसको मैंने एंड पे उसका कंक्लूजन किस तरह से दिया। आई विल रिकमेंड एवरीवन डू रीड इट। और ये इसको पढ़कर आपको पता लगेगा कि इसमें ये मेरा पहला ब्लॉग था, और ये मैंने फेसबुक पे लगा दिया, मैंने अपने फेसबुक की मेन आईडी पे शेयर कर दिया। और जब चूंकि मैंने एक दिन पहले रात को लगाया था, जब मैं सुबह उठी तो मुझे मेरे फोन पर कॉल, क्योंकि मैं एंकर थी तो मेरा नंबर लेना किसी के लिए भी दैट वाज नॉट क्वाइट डिफिकल्ट, और खासतौर पे दुनिया न्यूज के प्लेटफॉर्म से। तो मुझे कॉल आई कि हम दुनिया न्यूज से बात करें, तो हमने आपका ना राइटअप उठा लिया है, तो मैम आप अपनी कोई अच्छी तस्वीर और अपना डेजिग्नेशन हमें लिखकर भेज दें, हम उसको पोस्ट करना चाहते हैं। एंड दैट वाज क्वाइट शॉकिंग एंड एक्साइटिंग फॉर मी, बिकॉज मुझे यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन वो जब मैंने बाद में ब्लॉग पढ़ा तो सबने मुझे कहा कि एक तो वो टॉपिक ऑफ द डे था, आप एंकर थी और आपने अपनी एंकर की कम्युनिटी को उस डिफरेंट तरीके से सपोर्ट किया। जब सब उनको जो थे वो बहुत तरीके से उनको अजीब बातें कर रहे थे, उस टाइम पे आपने उसको सपोर्ट किया। तो मैंने भी उसमें यही कहा, आप इसको पढ़ें, आपको इसकी स्टार्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, फिर इसको आप इसको अगर आगे जाके पढ़ते हैं, लेट मी क्लिक ऑन दिस, मैं आपको उसमें कुछ चीजें दिखाती हूँ। आप ये देखिए, दुनिया न्यूज की वेबसाइट है, और ये वो एंकर है, अगर आप लोग इस वक्त स्क्रीन पे, और जो फीचर हुआ हुआ है वो दीवाने खास में हुआ हुआ है। और यहाँ पे दीवाने खास में बहुत स्पेशल किस्म की जो राइटअप था वो लगता था। इसमें कोई भी मतलब ख्वाहिश होती थी लोगों की कि दीवाने खास में हमारा कुछ लिखा हुआ जो है ना वो लिखा जाए। फिर दुनिया न्यूज जैसे ब्लॉगिंग की वेबसाइट पे ये लिखा हुआ मेरा नाम जी, मदीहा इकबाल, ये 7 सितंबर 2018 की बात है। और ये वो मौका था जब मैं हादसाती तौर पर एक ब्लॉगर बन गई, और मुझे उस दिन कॉन्फिडेंस आया कि इफ यू राइट वेल, आपकी अगर कोई इंटेंशन ना भी हो उसको कहीं पब्लिश करने की, और वो एक रीडर को, एक इदारे को अच्छी लग जाती, तो आपको खुद कॉन्टेक्ट करते हैं। सो ये एक जिंदा मिसाल है। आज 2021 और ये 2018 में मैंने लिखा था, और ये सारा लिखा हुआ है। ये मेरा नाम, यहाँ से तस्वीर भी आ रही है लेकिन नीचे जाकर आएगी, यही साइड पे आ रहा है। ये तकरीबन 2300 लोगों के करीब आप कह सकते हैं कि उन लोगों ने इसको पढ़ा है। और ये सारा आ रहा है कि मैंने ये स्टार्टिंग अगर इसकी आप पढ़ें कि कल से एक ही बात मुतअद्दिद बात मेरी फेसबुक वॉल और व्हाट्सएप पर दिखाई दे रही है। सिर्फ दिखाई नहीं दे रही बल्कि यूं गर्दिश कर रही है मानो किसी अनहोने वाक़े की चीखती चिंगारती ब्रेकिंग न्यूज हो। तो मैं चूंकि खुद एंकर थी तो मैंने सारी वो टर्म्स और वो सब चीजें ऐसी, और सूरत हाल क्या है मुझे नहीं पता, मुझे तो पप्पू लाहौरी ने तहकीकात करने का कहा, मैंने पप्पू लाहौरी से तहकीकात का कहा है, वो मुझे बताएगा। अब क्या है कि ये मैंने 160 सेकंड का वो है। फिर मैंने आगे साथ ही लोगों को और एंगेज करने के लिए लिख दिया, भाई वाह आप लोगों ने सही पहचाना, बात हो रही है लफ्ज कुत्ता बच्चा की, ठीक है। अब उसको मैंने क्या फिर बताया कि करीना कपूर के स्टाइल में कहना पड़ेगा, लिस्ट इज टू लॉन्ग, ये सब छोटी छोटी बातें थी। मैंने उसमें बताया कि 3 सवाल हैं, कॉपी एडिटर की गलती है, उसने उसके ऊपर कुछ और लफ्ज इस्तेमाल कर लेता, उसने कुत्ता बच्चा किताबचा क्यों लिखा, वो बुकलेट लिख सकता था, वो ब्रोशर का लफ्ज इस्तेमाल कर सकता था, उसने ये क्यों लगाया। और एंड पे मैंने एक नोट दिया, मेरी क्या मजाल के मैं तनकीद करूं, मेरी तबीयत नासास है, मतलब सारा कुछ मैंने स्टाइल भी कर दिया, सब कुछ कह भी लिया, और एंड पे मैंने कर दिया ये चीज। यहाँ पे मेरी तस्वीर लगी हुई है, मदीहा इकबाल, ये मेरा नाम है। एक निजी टीवी एंकर से निजी टीवी से बतौर एंकर वापस आए, उन्होंने वो भी लिख दिया। और ये देखें, अब जो हम लोग बात कर रहे थे टैग्स की, अब ये देखिए इसके टैग्स क्या हैं, एंकर, गलती, तनकीद, इस्लाह, कुत्ता बच्चा, ठीक है। अब कोई भी ये लफ्ज सर्च करा था ना कुत्ता बच्चा, तो मेरा ये जो आर्टिकल था ना ये रिकमेंडेशंस में जा रहा था। कोई मुझे नहीं गूगल करता था, वो इन टैग्स को गूगल करता था ना। तो चूंकि मेरे राइटअप के अंदर मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हुए थे, ये टैग्स इस्तेमाल किए हुए थे, तो एक ऑडियंस जो थी, वो एक ट्रैफिक जो थी, वो मेरे आर्टिकल के ऊपर जनरेट हो रही थी। ये मैं आप लोगों का लिंक भी, आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा और देखिएगा कि इसमें ऐसा क्या था कि मेरी इंटेंशंस भी नहीं थी इसको लिखने की,
ये मेरी अपनी फेसबुक वॉल पर लगाया हुआ था, और वहां से किसी एडिटर ने उठा के दुनिया न्यूज के उन्होंने मुझे कॉल की, और फिर ये सब चीजें इस तरह से सामने हुई। उसमें मैंने उसमें कमेंट किया हुआ था कि प्लीज आप तनकीद करें, लेकिन किसी का मजाक उड़ाकर किसी की तनकीद करना, दिस इज क्वाइट रॉन्ग। तो बहरहाल ये था मेरा आज का, और मैं बाकी अब टाइम में से कम रह गया, और ये जो एक लास्ट पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अगर कुछ लिखना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो आप जरूर मुझसे, अभी हैं हमारे पास 10-15 मिनट, इवन वी कैन मेक इट लॉन्ग लेटर लॉन्गर, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप ये जो स्टेप बिल्कुल छोटा सा मैंने 4 स्टेप्स बनाए हैं, इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट, बॉडी एंड कंक्लूजन का, इसके अकॉर्डिंग इफ यू वांट तो मैं आपको भी ये राइट अप फॉरवर्ड भी कर देती हूँ, आप लोग इसको देख लें, कर लें। और अगर कोई आइडिया आप चाहते हैं अभी बात करने के लिए एज अ प्रैक्टिकल, तो वो भी कर सकते हैं। आई हैव नो इशू विद दैट। होप सो के मैं आप लोगों को अपना जो आज का टॉपिक है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई होंगी, और आप लोगों को समझाया भी होगा मैंने। बाकी आप ये आर्टिकल जरूर पढ़ें, ना सिर्फ ये पढ़ें बल्कि इससे रेलिवेंट और भी बहुत सारे पढ़ें। लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक आज का माई फर्स्ट ब्लॉग था, तो उसके लिए मैंने भी आपको आपके साथ अपना पहला ब्लॉग शेयर किया कि, और उसकी रीजन क्या थी कि अगर मैंने इतना अच्छा ब्लॉग लिख लिया, तो उसकी भी वजह यही थी कि मैं भी जो थी आई वाज जस्ट लाइक कीप रीडिंग। और उन दिनों हर बंदा जब ये इंसिडेंट हुई, जब ये बात हुई कि एंकर के मुंह से गलती से कुछ निकल गया है, तो मैं ऑफिस गई हूँ तो हर कोई बंदा उसको डिस्कस कर रहा है, मैं फेसबुक खोल रही हूँ तो वहां पे सब ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि हर बंदा उसके बारे में बात कर रहा था, तो मुझे लगा कि इट कुड बी टॉक ऑफ द टाउन, हो सकता है आई शुड राइट ऑन इट। तो फिर क्या हुआ कि मैंने वो उसके ऊपर लिखा किया, और एक हाथ साथ ही मैं ब्लॉगर बन गई, एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड दैट ओके आई कैन राइट गुड, आई कैन राइट फर्दर मोर गुड। उसके अलावा भी मैंने फिर 3 से 4 आर्टिकल्स लिखे, वो भी ऐसे ही। फिर मैंने खातून और व्हेन शी इज लाइक इन लव तो वो क्या फील करती है, और एक मर्द का रवैया वो किस तरह से बर्दाश्त करती है, हम लड़कियां मोमबत्तियां क्यों, मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि हम लड़कियां जो होती हैं वो हम मोमबत्तियां होती हैं, कि हम रोती भी हैं और हम पिघलती भी हैं, लेकिन लोगों को हमारी सिर्फ रोशनी नजर आ रही होती। तो वो भी कॉन्सेप्ट दिया, वो भी ऐसे ही मैंने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लगाया था। और एक ऑनलाइन एक ऐसे ही वेबसाइट थी, तो उन्होंने भी मुझसे, उसका मुझे लिंक नहीं मिल रहा था बिकॉज वो भी बहुत पुरानी बात थी, तो मुझे नहीं उसका, वरना मैं वो भी आपके साथ शेयर करती कि हर तरह का आर्टिकल, हर तरह की कोई भी चीज आप लिखें करें, उसके अच्छे टैग्स इस्तेमाल करें। सो डेफिनेटली मस्ट ट्राई, आई विल सजेस्ट एवरीवन के, मुझे लगता है कि हर एक के अंदर एक राइटर, हर एक के अंदर एक चीज जो है ना वैसी, टू एक्सप्लेन देयर फीलिंग्स एंड देयर ग्रीव्स एंड देयर हैप्पीनेस एंड देयर थॉट्स एंड देयर आइडियाज, देयर सजेशंस, एवरीथिंग, देयर इज ऑलवेज समथिंग इन यू कि आप यू कैन टॉक अबाउट, यू कैन राइट अबाउट। तो डू राइट दैट। और बाकी आप में से कोई भी अब कोई चीज मुझसे शेयर करना चाहता है, प्लीज डू शेयर दैट। इतनी उसके बाद तो देयर शुड बी समथिंग फ्रॉम योर साइड कि आप उसको जो है वो मेरे सामने प्रेजेंट कर सके कि ये दिस इज माय आइडिया। लिखा कुछ नहीं है तो एटलीस्ट आइडिया शेयर कर ले मेरे साथ कि जी मेरा ये आइडिया है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम एक्चुअली मैंने लिखा था क्योंकि जब मैं एज ए लेक्चरर अपॉइंट हुई थी तो मैंने अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिखने की कोशिश की थी कि जो हम्म उस्ताद और स्टूडेंट्स के अंदर जो गैप होता है, या पहले दौर के जो टीचर्स थे और जो स्टूडेंट्स थे उनका बिहेव हम्म कैसे होता था या उनका एक्सपीरियंस कैसा होता था, और आज के दौर के जो टीचर्स हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस है, और किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को या टीचर्स को। जी जी। तो आपने तो माशाल्लाह बहुत अच्छा समझाया। मे भी मेरा जो मैंने लिखा है उस पर पूरा ना उतरा हो, नहीं तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं शेयर कर सकती हूँ। मतलब मैंने पॉइंट्स में लिखा था कुछ। जरूर जरूर जरूर। देखिए आप अब देखिए, अभी आपकी आइडियोलॉजी, ये आपकी थिंकिंग है जी कि मैम। मैं उसको पॉइंट्स पे लिखना चाहती हूँ, मैं सवालों की सूरत में लिखती हूँ, आप पॉइंट्स की सूरत में लिखती हैं, ये आपका स्टाइल है। बल्कि ये तो मैं अप्रिशिएट करूंगी इस बात को कि किसी का भी लगा लट्टा स्टाइल नहीं अडॉप्ट करना चाहिए, मुझे ये भी लगता है। ये तो बहुत बेसिक बात है ना कि ये लिखें इस तरह से, लिखें इस तरह से, ये तो आपको कोई भी रेकमेंड, बट आपका अगर अपना खुद का क्रिएट किया हुआ स्टाइल है तो वो आपको डिफरेंट बनाएगा दूसरों से। वो पढ़ने वाला कहेगा कि यार ये मैं बिल्कुल भी एक पहले से पढ़ी हुई चीज नहीं पढ़ रहा, दिस इज समथिंग डिफरेंट। राइटिंग, प्रेजेंटेशन, हमारे कपड़े दूसरों से अलग है, हमारा सेंस ऑफ फैशन फैशन दूसरों से अलग है। सो आई एम वेरी जी मैम। हैप्पी इफ यू रॉट समथिंग अबाउट दैट। आप मुझसे तो शेयर कर लें अभी, बेशक मुझे बताएं कि आपने क्या लिखा, फिर क्या कंपैरिजन दिया आपने पहले दौर का और आपके दौर का, और किसी से शेयर किया, बताया किसी को? मैम एक्चुअली मैंने स्टार्ट एक लाइन से किया था हम्म कि जिस तरह हमारी माँ कहती है कि जब तक आप लोग उस मुकाम तक नहीं पहुंचते जिस पे हम हैं,
तो तब तक आप उस चीज को, उस मुकाम को नहीं समझ सकते। अच्छा। तो इसी तरह जब आप एक उस्ताद के ओहदे पे फाइज होते हो, तो हम्म तब असल में आपको पता चलता है कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं और आपका हम्म मुकाम क्या है, और स्टूडेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए। तो बहुत मतलब बहुत ये बहुत खूबसूरत। ये देखिए ना, अब आप अब ये आपका अब देखिए, अभी आप, मैं हूँ हालांकि मैं बहुत पढ़ने लिखने की मतलब शौकीन हूँ, या मुझे लगा लो मुझे बहुत सारी चीजों का शौक है कि मैं पढ़ूं करूं। लेकिन अब ये आपका देखिए कितने आप इसको, आप कोई और लिखता तो इसको शायद यूं लिखता कि आजकल के बच्चों को हमारा वक्त था जब हम जब स्टूडेंट थे, तो हमारे टीचर्स के सामने हम आंख नहीं उठती थी और हम ये नहीं कर पाते थे, और हम वो, तो वो बहुत एक मोनोटनस लगती। लेकिन आपने उसको कितने अच्छे तरीके से रिलेट किया है कि जिस तरह से हमारी अम्माएं हमें कहती थी कि तुम लोग जब कल तुम लोगों की औलाद होगी ना, या कल तुम लोग इस फेज में आओगे ना, तो मैं तब तुम लोगों से पूछूंगी। तो वो कितना एक बिल्कुल घरेलू मैं तो कहूंगी, और बिल्कुल एक नॉर्मल, एक वाकई में सुनने वाले को लगा, जिस तरह मैंने सुना तो मुझे लगा कि हाँ वाकई में मेरी अम्मी भी तो ऐसे कहती हैं। तो मुझे लगा कि आमना वो सिटिंग फ्रंट ऑफ मी, आमना इज जस्ट सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी एंड टेलिंग मी कि यार मेरी मम्मा हम लोग को ऐसे कहा करती थी ना, आज जब मैं टीचर बनी हूँ ना, तो मुझे भी ये एक्सपीरियंस होता है। और इर्द गिर्द के लोग जितने भी, वो क्या होगा कि आपके उसके बताने से जितने टीचर थे ना, उन सबको वो चीज फील होना शुरू हुई कि जी हाँ मैम। हमारे साथ भी तो ऐसे होता है, सो वो रिलेट कर सके, तो ये दैट इज वेरी गुड। अच्छा, फिर आगे आपने उसके बारे में क्या लिखा, वो भी शेयर करें मेरे साथ, बताएं फिर उसमें हम बात मैंने मजीद ये लिखा था कि करें। तब आपको पता चलता है कि आपको किस जगह पे ज्यादा सब्र करना पड़ता है और हम्म मुस्तकिल मिजाजी से चलना पड़ता है आपको, और हम्म किन किन जगहों पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बर्दाश्त का दामन आपको थामे रखना पड़ता है। और हम्म मजीद ये लिखा था कि एक टीचर सिर्फ एक टीचर नहीं होता, वो हम्म स्टूडेंट की किरदार साजी भी कर रहा होता है, हम्म और उनको अच्छाई बुराई के बारे में समझा रहा होता है, उनको हम्म, दुनिया की आगाही देना, और साथ साथ उन्हें आखिरत के साथ साथ आगाही देना बिल्कुल कि। बिल्कुल। और मजीद मैंने ये लिखा था कि अ, जिस तरह से हम स्टूडेंट थे ना, तो तब जब हमने जो जो चीजें एक्सपीरियंस की थी, तो हम्म हम अपने स्टूडेंट्स के साथ उस तरह से रिलेट करके शेयर करें, ताकि जब वो किसी अच्छी बात पे अमल करें, तो यस। वो ये चीज जरूर सोचे, जैसा कि आप कह रही थी कि लोग रिलेट करें, तो वो ये जरूर सोचे अच्छा मैम के साथ उस वक्त ये चीज पेश आई थी स्कूल में, हम्म टीचर से बात करते हुए या इस चीज से रिलेटेड, तो उन्होंने हम्म तब क्या किया। तो इस हम्म चीज से रिलेटेड के आप खुद की जिंदगी से आप जो है ना हम्म। मिसाल दें। अब और जी ठीक है। जी बताएं। नहीं नहीं मजीद आप। मेरा ये था जहन में कि हम्म स्टूडेंट को उनके अंदर एक उम्मीद पैदा करना, एक तहरीक हम्म पैदा करना, मतलब जिस तरह के हालात हो चुके हैं, लोग ज्यादा मायूस होते हैं, ठीक है, हम्म तो उन्हें उम्मीद की तरफ लेके जाना कि हम्म कोई बात नहीं, अगर कोई चीज मतलब स्टूडेंट्स को डिग्रेड नहीं करना, कि अगर कुछ यस, गलत हुआ है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम आप अच्छा कर लो, आप अच्छा यस कर यस, लो। तो ये एग्जैक्टली। नहीं सोचो कि आपने आपसे कुछ गलत हुआ और आप उसी चीज को सोचते रहो, और आपकी बाकी की जिंदगी पे वो सब कुछ जो है ना असरअंदाज हो। एग्जैक्टली, और बिल्कुल। बहुत जबरदस्त मुझे बोला लगता है आपने। शायद मैंने टुकड़ों टुकड़ों में ही लिखा है। लेकिन देखिए, यू स्टिल टॉक, मैं ये कहती हूँ, बट आई थिंक सो फॉर मी, अगर अपनी अभी बात करूँ, तो मेरा ख्याल से यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उन सब की निस्बत आप प्रोमिनेंट होगी मेरे सामने। मुझे मुझे लगा कि हम्म। मतलब बाकियों की निस्बत कम से कम शी टॉक्ड अबाउट कुछ, शी इज टेलिंग मी समथिंग, शी इज शेयरिंग समथिंग विद मी। और ये बिल्कुल आपकी इसी बात से, अब जिस तरह अब आपने टीचिंग का स्टार्ट किया, तो मैं अपना आजकल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती चलूं कि मैं कल या परसों ही अपनी एक दोस्त को फोन पर बता रही थी कि जब हम एम्प्लॉय होते हैं ना, खुद हम कहीं काम कर रहे होते हैं, जी मैम। तो हम उन चीजों को ना फील नहीं कर पा रहे होते, कि हम कहते हैं यार बॉस ने आज मुझे बहुत डांट दिया, यार बॉस ने मुझे ऐसे क्यों कह दिया। आज जब मैं खुद बॉस बनी हूँ, बॉस नहीं मतलब मैं थोड़ा सा लगा लें कि मेरे अंडर 4 से 5 लोगों ने काम करना शुरू किया है, या मैंने उनकी, तो मुझे लगता है कि यार इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू बी अ बॉस। इट जी इज नॉट एन इजियर थिंग। हमें, अब हम जब स्टूडेंट थे तो हमें लगता था टीचर के मजे हैं, आई हमें पढ़ाई काम दिया चले जी गए। आज जब हम खुद टीचर बनते हैं, तो हमें पता लगता है कि भाई एक रात पहले आप 10 चीजें पढ़ते हो, और जी जितने मैम। शार्प आजकल के बच्चे हो चुके हैं, आप काउंटर क्वेश्चनिंग आपको इतनी हैवी वाली रेडी करनी पड़ती है। जी आज जी जब मैम, हम बिल्कुल टीचर ऐसे ही।
ठीक है। और सिमिलरली दिस इज द सेम थिंग विद मी कि अगर मैंने आप लोगों को लेक्चर देना करना था शायद से पहले मैंने बहुत अच्छा लिखा होगा, मैंने बहुत सारी चीजें कर ली होंगी एंड मैं शायद बहुत सेटिस्फाई होंगी, लेकिन बिलीव मी अनटिल अनलेस मैंने ये पीपीटीज, इतनी टेक्निकल पीपीटीज आप लोगों के लिए रेडी नहीं ना की, तो मैं अपने आप को आज नाउ आई कैन से दैट ओके मुझे मुझे ब्लॉगिंग सिखानी आती है या मुझे बतानी आती है। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, मैंने इतनी छोटी छोटी चीजों को निकाला, पढ़ा, गूगल किया, उनकी चीजें रेडी की। सो देखने वाले को लग रहा होगा कि ये बैठ के मुझे ये पीपीटी प्रेजेंट कर रही है, बट नो वन विल नोटिस कि ये बनी किस तरह से, ये जी इतने मैम। वैलिड पॉइंट्स निकाले कहाँ से। तो मैं आपकी उसी बात पे कि जब मैं भी जब मैं खुद बॉस बनी हूँ या मैं छोटा सा है कि मेरे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो जब मुझसे बचा के पूछता ना मैं छुट्टी कर लूं, तो मुझे सोचना पड़ता है कि अच्छा मैं इसको किस तरीके से बेहतर तरीके से इनकार कर सकती हूँ या इसको कंपनसेशन दे सकती हूँ या इससे गलती हुई है तो मैं इसको किस तरह से कॉप अप करवा सकती हूँ। सो वो जी आपकी वाली बात की बड़े अच्छे से उसको हम रिलेट कर सकते हैं कि कोई भी अगर मैं आप कल को बताऊंगी, मेरी कोई भी दोस्त है या मेरी कोई भी जानने वाली है, तो हम बैठेंगे बात करेंगे कि यार मुझे आज लगता है कि एम्प्लॉय होना ज्यादा आसान है। एम्प्लॉय में सिर्फ आप अपने रिस्पॉन्सिबल हो कि यार जी जी मैंने क्या किया, लेकिन जब आप थोड़े से कहीं बड़े हो जाते हो या आप 4-5 लोग आपके अंडर काम करने लग पड़ते हैं, तो उस वक्त आपको उनके काम का भी आंसर करना पड़ता है अपने बॉस को कि आपने जी टीम से क्या क्या काम लिया। तो वो चीजें अब मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूंगी, इसको मैं लिखूंगी, तो ये इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जिस तरह से आपने ये लिखा है तो ये दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। हर टीचर पढ़ेगा और हर टीचर और स्टूडेंट पता क्या सोचेगा कि अच्छा शायद कल को मैं भी टीचर बनूंगा ना, तो शायद मैं भी ये चीजें एक्सपीरियंस करूंगा, या हमारी वो ये भी सीख सकता है कि अच्छा मेरी मैम ये सब चीजें एक्सपीरियंस करती हैं, आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, जो आप एड्रेस करना चाह रही थी कि आई जस्ट वांट कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना बिहेवियर चेंज करें, फिर टीचर को भी चाहिए कि वो भी, तो एक म्यूचुअल वे डिसाइड हो, तो दैट इज क्वाइट फाइन फॉर मी। आई थिंक दैट इज वेरी गुड टॉपिक टू राइट अबाउट एंड यू इफ यू हैव रिटन ऑन दिस, थैंक तो यू ये मैम। बहुत एक अच्छी चीज थी। वेरी गुड, कीप इट अप। मैं तो यही कहती हूँ कि प्लीज, और आपको बताऊं साइकोलॉजिकली भी अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि इफ आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट समथिंग, अगर मैं उसके बारे में लिख लेती हूँ ना, तो आई फील रिलीफ, like okay finally I have tell it to someone no matter it was me, मैंने खुद को खुद ही अपनी सारी कहानी सुना दी। so for me that is quite गुड थिंग कि आप लिख रही हैं। बाकी और भी है, कोई भी है मुझसे वो शेयर करे, टॉपिक है वो किस पर लिखना चाहते हैं, किस पर बात करना चाहते हैं, तो इट विल बी वेरी गुड कि मैं आप लोगों को कुछ रिकमेंडेशन एंड सजेशंस दे सकूं। बाकी मैप तो मैंने आपको बिल्कुल एक एक्टिविटी, बिल्कुल बच्चों की तरह एक छोटा सा एक्टिविटी मैप बना कर दे दिया कि उसमें आप उसके पोर्शंस ऐड करते जाएं और एंड पे उसकी लिंकिंग क्रिएट करके आपका आर्टिकल रेडी है, आपका राइटअप रेडी है। जी थैंक यू। थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स हु वांट टू शेयर देयर आइडिया? अभी लिखा नहीं है कुछ, लेकिन दिमाग में क्वेश्चन है कि मैं इस टॉपिक पे लिखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं इसको किस तरह से स्टार्ट करूँ, वो भी पूछ सकते हैं। बाकी टाइम हमारा वैसे सेशन का खत्म हो चुका है, तो हम उसको जो है वो वाइंड अप करेंगे। लेकिन ये कि आप जरूर इसमें से आपको जिसको लग रहा है कि वो कोई बात करना चाहता है तो वो बात कर ले। आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स ओवर हेयर एंड छोटी मोटी इधर की बातें करते हुए, और अगर किसी को लगता है कि वो कुछ बात करना चाहता है तो वो बात कर ले। देन आफ्टर दैट आई विल से गुड बाय। और ये ब्लॉगिंग की हमारी फाइनल क्लास थी और मैंने बहुत कोशिश की थी एक छोटी सी एक्टिविटी आज की क्लास जो है उसमें हम लोग कर सकें, ताकि जो छोटा सा एक प्रॉपर पीस ऑफ राइट है वो बाहर निकल कर सके। लेकिन दैट इज क्वाइट फाइन फॉर मी। इवन मैंने अगर 10 बच्चों को भी सिखाया या बताया या किया, तो उसमें से अगर किसी एक बच्चे ने भी सीख पकड़ी है, तो आई थिंक सो दैट इज माई सक्सेस फॉर मी। दिस इज क्वाइट ब्यूटिफुल एंड दिस इज वेरी गुड फीलिंग आई एम हैविंग राइट नाउ कि अच्छा ओके देयर इज समवन जिसने एटलीस्ट उसको चीज़ों की, स्पेशली मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो जो मैं स्टार्ट की बात करती हूँ ना कि उसको किसी चीज़ के साथ तमहीद बांधी जाए, उसको किसी चीज़ के साथ लिंक किया जाए, तो वो बहुत ही एक ऐसी चीज़ के साथ लिंक कर दिया गया। जिस तरह से मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि वो भी ऐसे ही ब्लॉग लिखा हुआ था कि जो सारी दुनिया की माएँ हैं उनको जो अपनी औलाद है वो सबसे ज़्यादा अजीब लगती है, उनको लगता है कि हमारी औलाद जो है वो ये है। आप में से अक्सर के साथ ऐसा होता होगा, और वो वाकई में कोई कैसी एक सीढ़ी स्टार्ट हो गई कि हाँ यार वाकई में हमारे साथ भी ऐसे होता है। और वो चीज़ें होते होते जो है वो वाकई में एक आर्टिकल बहुत, वो भी लंबा था लेकिन उसको एंड तक पढ़ा किया और वो बड़ा अच्छा लगा। तो एनीथिंग जो रीडर उससे रिलेट कर सके, वो फील कर सके कि देयर इज समथिंग इन दिस फॉर मी एंड आई कुड बी दिस पर्सन, यस आई एक्सपीरियंस द सेम थिंग। तो और उसने आपका आर्टिकल पूरा पढ़ लिया है, तो आई थिंक सो दैट इज योर सक्सेस कि उसने आपकी चीज़ को सुना किया एंड देन उसको रिलेट किया कि यार ओके ये तो मेरी ही कहानी है, ये तो मेरी ही फीलिंग है।
So I think so it is 6:05. It's time to say goodbye to you all, and I hope so कि ये हमारी आज फाइनल क्लास थी ब्लॉगिंग की, तो इसके बारे में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे भी बहुत सारी ऐसी बातें और चीज़ें लिखी और खुशी हुई, महसूस हुई कि आप लोग जो हैं यू आर सीरियस अबाउट दिस टॉपिक एंड यू रियली वांट टू राइट। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। स्टिल यू गाइस हैव माय नंबर, कभी भी कुछ भी लिखते हैं एंड यू नीड एनी आइडिया, यू नीड एनी करेक्शन एंड रिकमेंडेशन, यू आर राइटिंग एंड यू आर थिंकिंग अबाउट टू राइट, तो डू शेयर इट विद मी। आई एम ऑलवेज हियर कि मैं आप लोगों को उसमें जितनी असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकूं, आई विल डू दैट फॉर श्योर। और टिल नाउ इंशाल्लाह कल आपके साथ बात होगी ब्लॉगिंग के ऊपर, और वो हमारी कल उसकी फाइनल क्लास होगी, और ये ब्लॉगिंग का चैप्टर इट इज क्लोज्ड फॉर टुडे। और होप सो आप लोगों की लर्निंग अच्छी रही होगी। बाकी इंशाल्लाह कल आप लोगों से मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।